ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बात गर्मी की। उफ, ये गर्मी जी हाँ सताने लगी है। गर्मी के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। मार्च में मई जून सा एहसास सभी को हो रहा है। चैत्र में चिलचिलाती धूप ने सताया है, लोगों को परेशान कर दिया। सूर्य देवता छुड़ाने लगे पसीने। अब किस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। मार्च में ही मई जून का एहसास होने लगा है। अचानक से मौसम में तब्दीली आई है। 2-3 दिन पहले तेज हवाएं थी, लेकिन उन हवाओं में ठंडक थी। अब अचानक से मौसम ने करवट बदली है। गर्मी के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। और मौसम को लेकर ही मेरे साथ 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से मेघा है, जोधपुर से राजीव और साथ ही कोटा से भवन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेघा, मैं आप ही का रुख करूं। जयपुर का मौसम कैसा है? क्योंकि लगातार 2-3 दिन पहले मौसम में ठंडक थी, अब खबर ये कि अचानक से गर्मी शुरू हो गई है। मौसम का हाल बताएं। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, इस वक्त हम 22 गोदाम पर हैं और अगर 2 दिन की बात करें, क्योंकि होली अभी हाल ही में गई है और उस वक्त भी मौसम इतना गर्म था कि लोग दोपहर में निकलना बंद हो गए थे। अक्सर ऐसा होता है कि 12-1 बजे तक होली खेली ही जाती है, लेकिन पर लोग दिखना बंद हो गए थे, जैसे मानो लॉकडाउन लग गया हो। और कल की बात करें तो कल का मौसम तो बहुत ही अलग था, बदलाव आ गया था। धूल भरी आंधियां चल रही थी और ये इसलिए था क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है फोर्स, वो उस कारण से ये आंधी और दबाव आ रहे थे। और ये फोर्स जो होता है वो मैं आपको बता दूं, जब सतह जो होती है धरती की उस पर कोई दबाव बनता है और अलग तरह का दबाव बनता है। हालांकि ये वैज्ञानिक भाषा है, तो आसानी से हम ये समझे कि कल जो था मौसम आंधी भरा था, धूल भरा था और ये जो मौसम है अगले 1-2 दिन भी रहने वाला है। हालांकि हम ये आपको तस्वीरें अभी की दिखाते हैं 22 गोदाम की कि दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और किस तरह से चिलचिलाती धूप है। हालांकि जो लोग 2 व्हीलर पे होते हैं या फिर गाड़ी में भी होते हैं तो अक्सर परेशानी होती है। हालांकि आज धूल भरी आंधी नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है, धूप बहुत तेज है। इसके अलावा हवा चल रही है, हल्की सी हवा में ठंडक है। लेकिन आपको बता दें अभी भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी है कि 2 दिन धूल भरी आंधी रह सकती है। वहीं मौसम की तापमान की बात करें तो मार्च में ये जब खत्म हो रहा है, मार्च क्योंकि आज 31 तारीख आ गई है, तो 1945 में ऐसा था जब मार्च का महीना इतना था और उसके बाद अब जाके ऐसा मौसम आया मार्च में जब मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। और जैसा आपने दीपा बताया भी कि बहुत गर्मी है, गर्मी से राहत लोग चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो लोग भी, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है और गर्मी से राहत भी चाहिए। गर्मी कितनी लगी इन 2-3 दिनों? गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि पानी की बोतल में से पानी खत्म हो गया, पानी पी के पानी की बोतल में से पानी खत्म हो गया। आप अच्छा, क्योंकि गर्मी बहुत है, पढ़ना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, कैसे खुद को वो मैनेज करते हैं? मैम, मुँह पे स्कार्फ बांध के जाना पड़ता है, ग्लव्स इतने पहनने पड़ते हैं, पसीना भयंकर रूप से आने लगता है। समझ ही नहीं आता बाहर जाए भी या नहीं जाए। हमारी स्टडी नहीं हो पा रही इस चक्कर में। स्टडी नहीं हो पा रही है, बाहर तो खैर जाना ही पड़ता है, लेकिन 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसी का प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। दीपा, आप ज़रा ये बताइए, क्योंकि पिछली बार मार्च में, हालांकि इस वक्त तक लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन फिर भी क्या पिछली बार मार्च की बात करें अपेक्षाकृत अब थोड़ी गर्मी ज़्यादा नहीं है? गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है और हमें तो इतनी गर्मी लग रही थी अभी भी कि हमें एसी भी वो कम पड़ गया गाड़ी में। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए दीपा, गर्मी का आलम ये है कि चाहे आप एसी चला लीजिए, और वाकई ये सच है कि अगर आप एसी भी चला रहे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इस वक्त तापमान जो है, कई ऐसे शहर हैं जहां पर 43 यानी कि 43 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है। मार्च के जाते जाते गर्मी ने भी दस्तक दे दी है, जिसका एहसास जयपुर के लोग भी कर पा रहे हैं। अचानक से मौसम में तब्दीली हुई है, जो सभी के लिए भी इतना आसान नहीं है मैनेज करना। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, वो स्टूडेंट्स हो, कामकाजी लोग हो, सभी को परेशानी हो रही है। कोटा में जाती हूँ भंवर के पास। भंवर, वहां भी मौसम यही है क्या? जयपुर की तरह गर्मी तो बहुत ज्यादा जयपुर में भी है, वहां के क्या हाल? देखिए 40 डिग्री को पार कर चुका है कोटा में भी तापमान का पारा, और गर्मी का सीजन आने का एहसास न सिर्फ हो गया है बल्कि इस सीजन के सबसे जो गर्म दिन है वो कोटा के लोग इस वक्त जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। और ख़ासकर
कल से लेकर के धूल भरी आंधियों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि हवाएं चल रही है, लेकिन उन हवाओं में अब लू जैसा एहसास हो रहा है, गर्म हवाएं चल रही है। तो जाहिर तौर पर मौसम में एक जो बदलाव है, बदलाव का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और पहली बार इस सीजन में लोगों को लगा है कि जैसे अब गर्मी आ गई है, लेकिन गर्मी ऐसा एहसास करा रही है जैसे कि अचानक आ गई हो, क्योंकि एहसास ऐसा हो रहा है जैसे मई का महीना आ गया हो, जून का महीना आ गया हो। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, आमतौर पर जबकि 1:30 बजे के आसपास जितनी चहल पहल कोटा में इन सड़कों पर होती है, आज उतनी नहीं है। तो जाहिर तौर पर गर्मी जो है वो अपना असर घरों से लेकर के और सड़कों तक में दिखा रही है। और गर्मी के आने का जो संकेत होता है और गर्मी के आने के बाद जो बाजार में जिस तरह से तब्दीलियां आती है, वो तब्दीलियां आप देख सकते हैं। सड़कों के किनारे इस तरह से जो है वो गन्ने की दुकानें, शीतल पेय पदार्थों की दुकानें जो है वो सजना शुरू हो गई है। कोटा में किसी समय में, हाड़ौती अंचल में बल्कि पूरे में खूब गन्ने का उत्पादन होता था। अब वो ज़माना चला गया, गन्ना कोटा में नहीं होता है। लेकिन कोटा से बाहर ला कर के भी इस तरह से जो गन्ने की दुकानें हैं वो यहाँ पर सजाई जा रही है। और लोगों को बार बार प्यास लग रही है, बार बार गला सूख रहा है गर्मी के आने के एहसास के बाद में, और इसीलिए लोग शीतल पेय पदार्थों की दुकान पर पहुंचकर अपना हलक तैर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप ये समझिए कि जो गर्मी का सीजन आने वाला है, उन लू से मुकाबला करने के लिए, लू के थप्पड़ों से मुकाबला करने के लिए, गर्मी से मुकाबला करने के लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। जी। और अभी से ऐसे लू चलेगी तो फिर आगे भयंकर गर्मी पड़ सकती है, इसका अंदाज़ा भी हमें अभी से लगा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने कहा कि हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं हैं। ये अभी से इस तरीके से हवाएं चलना आम बात तो नहीं है, गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है इस बार, वैज्ञानिक भी साफ तौर से कह रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, राजीव का मैं रुख करूंगी, जोधपुर से लगातार वो भी जुड़े हुए हैं। राजीव, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ के क्या हाल, मौसम किस तरीके से बदला है अचानक, और इसका असर किस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रहा है? देखिए दीपक, 3 दिन हो चुके हैं लगातार गर्मी का असर यहाँ बढ़ता जा रहा है। अब देख सकते हैं इस वक्त हम एक गन्ने के रस की दुकान पर हैं। देखिए कि लोग जो है एक तरह से अपने आप को जो बचाव कैसे कर सकते हैं, चाहे नींबू पानी की बात हो, गन्ने के रस की बात हो। देखिए कि लोग, गर्मी का आलम क्या है कि अब सड़कें सुनसान, लेकिन अगर इस वक्त हम पाटा चौराहे पर हैं, वहाँ अलबत्ता जितनी ज़्यादा भीड़ होती थी, आज उतनी भीड़ जो है वो कम है। किस तरह से गर्मी की शुरुआत हो गई है, आप बचाव की क्या कोशिश कर रहे हैं? बचाव के लिए बढ़िया ठंड करते हैं, गर्मी के लिए जरूरी है। आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम आने के साथ भी आप लोगों की बिक्री तेज हो गई है। हाँ, थोड़ी तेज हुई है, अभी गर्मी थोड़ी गई, कल तो आई थी, थोड़ी गर्मी आई थी थोड़ी। गर्मी का आलम जो देखिए कि जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी में बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। क्योंकि अगर वो कुछ ठंडा पेय पदार्थ की, एक महिला से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है कि यहाँ गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, आप कैसे कैसे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं? राहत तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है हमें, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है। और अगर सर्दी और अच्छी ठंड का लुत्फ लेना है तो हिमाचल जाइए घूमने के लिए, ऐसी बात तो अभी जिस तरीके से साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि गर्मी से बचना है तो ठंडे स्थान पर जाना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो ठंडी हवाएं और जो आंधियां बीच बीच में है, उसकी वजह से जरूर जो है वो लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। कि कहते हैं कि मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 दिन इसी तरह की जो आंधी और तूफान जो है वो चलेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा राहत मिल सकता है। जी दीपा। बिल्कुल राजीव, आप ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरीके से रहेगा। मेघा का एक बार फिर से रुख करती हूँ। मेघा, जिस तरीके से राजीव ने भी कहा कि अभी वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं, मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से रहेगा, तो फिर तैयारी करनी होगी पूरी गर्मी से बचने के लिए जयपुराइट्स को भी। जी बिल्कुल। और दीपा, जैसे कि अभी हम लोग जिनसे बात कर रहे थे उन लोगों का भी यही कहना था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में ना निकले, या अभी जब गर्म दोपहर का समय होता है, बहुत ज़्यादा इस वक्त टेम्परेचर होता है, उस वक्त ना निकले। हालांकि हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं, रोड की तस्वीरें, क्योंकि जब दोपहर हो जाती है तो लोगों का निकलना कम हो जाता है। वो अपने आप ऐसा नेचुरली होता है कि लोग अवॉइड करते हैं दोपहर में निकलना। और अगर कल की बात करें दीपा, तो कल आंधी तूफान, धूल के गुबार इतने ज्यादा थे कि लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। और ये सिर्फ कल दोपहर का ही नजारा नहीं था, कल शाम तक ऐसी ही स्थिति बनी रही थी, कल रात तक भी ऐसी ही स्थिति बनी रही थी। और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज भी ऐसा ही कुछ होगा। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने हीट वेव्स के लिए चेतावनी पहले ही दी है, यानी कि लू जो है वो आगे भी चल सकती है। अगले 2 दिन भी ऐसा ही मौसम रहेगा, मौसम
तापमान में कमी होने के कोई आसार उन्होंने नहीं जताए हैं। तो ये उम्मीद लोगों से है, ये हम कोशिश भी करते हैं लोगों से कहने की, और जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हीट वेव्स रहेंगी, इसलिए कोशिश करें अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलें। और इसलिए भी ना निकलें क्योंकि कोरोना है, तो कोशिश यही रहे कि बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले। टेम्परेचर बदलता हुआ होता है तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो उनसे भी बचने के लिए कोशिश यही हो कि बहुत ज़्यादा आपको ठंडा गर्म ना रखें। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद हम एसी में जाते हैं तो ठंडक हो जाती है और ऐसे में बीमारियां भी हो जाती है। तो कोरोना से भी बचना है। और ऐसे साथ ही साथ अचानक से क्योंकि मौसम में जब भी जब तब्दीली बदला- आती है, मेघा आप एकदम ठीक कह रहे हैं, जब भी मौसम में तब्दीली आती है तो बीमारियां होती हैं, और इसलिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि अपने स्तर पर आपको सावधानी बरतनी होगी। अभी चूंकि 7-8 दिन पहले की बात है, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई थी, उसके बाद अचानक से मौसम में जो बदलाव है वो नुकसानदायक हो सकता है सभी के लिए। भंवर, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। सुनसान सड़कें हैं, ये साफ तौर से दिखाता भी है कि वहां पर भी गर्मी पड़ रही है भयंकर। अभी से जो चिंता की बात है, अगर आसपास आपके कोई लोग हैं मौजूद, उनसे जरा बात कीजिए, उनकी क्या तैयारी है गर्मी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सड़क किनारे एक यहाँ पे ऑटो चालक खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, गर्मी का मौसम आ गया है, क्या एहसास हो रहा है? हाँ, गर्मी का मौसम हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? अभी गर्मी हवा गरम हवा चल रही है और क्या नाम है, लू जैसा महसूस हो रहा है ना। तो क्या क्या बचाव के लिए क्या क्या करते हैं फिर? बचाव के लिए तो यही है कि चलते रहो बस, और क्या करें। चलिए, तो देखिए जो रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं, खासकर वो लोग जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए गर्मी ज़्यादा मुसीबतें लेकर आती है। लेकिन आमतौर पर जब तापमान में बढ़ोतरी होती है तो जाहिर तौर पर बहुत सी जो तब्दीलियां हैं वो आम जनजीवन से लेकर, आम दिनचर्या से लेकर के और व्यापार, कारोबार, नौकरी पेशा लोगों तक पर उसका असर जाता है। खासकर जो गर्मी जनित बीमारियां हैं, सनबर्न जैसी जो दिक्कतें हैं, वो तापमान बढ़ने के साथ आती है। और इसके अलावा जो दूसरा रूटीन है वो भी बदलता है। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते स्कूल पहली से 5वीं तक तो अभी तक भी बंद है। बाकी आमतौर पर ऐसे भीषण गर्मी के दिनों में स्कूलों में छुट्टियां भी होती है। तो जाहिर तौर पर लोग कहीं न कहीं मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं सीजन में होने जा रही इस तब्दीली को लेकर के, और गर्मी से मुकाबला करने के लिए लोग जो हैं वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। और साथ में जो गर्मी के मौसम में लगने वाला जो बाजार है, जिसमें खासतौर पर शीतल पेय पदार्थों की जो दुकानें हैं वो सड़क किनारे लगनी शुरू हो गई है। लेकिन धूल भरी आंधियों के साथ ही कोटा में भी तापमापी का पारा लगातार उछल रहा है और फिलहाल ये पारा 40 को पार कर चुका है। आप तय मानकर चलिए, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों के साथ ये पारा जो है वो उछलता जाएगा, बढ़ता जाएगा और गर्मी का प्रकोप इसके साथ ही बढ़ने ही वाला है। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिलने वाली है, ये भी सभी को समझना होगा, वो जयपुर के लोग हो या फिर कोटा के लोग हो। एक बार फिर से राजीव का रुख कर रही हूँ, जोधपुर से वो लगातार वहाँ का हाल बता रहे हैं। राजीव, जो सबसे ज़्यादा गर्मी से अभी प्रभावित हो रहे हैं वो कामकाजी लोग हैं, जो घरों से निकलते हैं, जो स्कूली बच्चे हैं। हालांकि जो अभी कोविड के बाद से स्कूल खुलने शुरू हुए हैं वो लोग भी जा रहे हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। साफ तौर से असर इसका उन पर पड़ रहा है। अब किस तरीके से उनकी आगे की तैयारी रहने वाली है, क्योंकि मार्च का महीना खत्म और उसके साथ ही गर्मी की भयंकर शुरुआत हो चुकी है जोधपुर में भी। देखिए दीपा, अभी मार्च आज 31 से खत्म हो गया, अप्रैल पूरा बीच में पड़ा है जब गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन अभी जिस तरह से 2-3 दिनों से अगर अपन देखें तो कम से कम हालात ये हैं कि जो मई जून की गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। फलौदी का क्षेत्र हो, बाप का क्षेत्र हो या फिर आसपास का कोई भी संभाग की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, सभी जगह कमोबेश यही हालात है। तो बचाव ही उपचार है, जो चाहे ठंडे पेय पदार्थ है उसके माध्यम से, या फिर अभी जैसा मौसम विभाग 2 तरह के संकेत है, गर्मी और पड़ेगी लेकिन साथ ही बीच में जो आंधी और तूफान आता है या ठंडी हवाएं चलती है उससे थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन देखिए कि पहले जिस चौराहे पे हम खड़े हैं वहाँ पे खूब सारी भीड़ हुआ करती थी, वहाँ भीड़ कंट्रोल नजर आ रही है। लोग गर्मी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कोरोना है ही, और ऐसे में अब जब गर्मी आ गई है तो बचाव करना भी जरूरी है। जिस तरीके से लोग घरों में कूलर तो आ ही चुके हैं, कूलर शुरू भी हो चुके हैं, और एसी में भी कई बार स्थिति ये हो जाती है कि सर्द और गर्म हो जाता है, जैसा उससे परेशानी होती है। गर्मियों के अंदर कई बीमारियां भी आती है, लिहाजा बचाव ही उपचार है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने जरूरी काम हो तो घरों से बाहर निकलें, और अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से सरकार को भी फैसला लेना पड़ेगा स्कूल संबंधी जो कूलर एसी से तो राजीव घर में बच सकते हैं, लेकिन बाहर क्या कीजिएगा, क्योंकि बाहर तो निकलना है, काम के लिए भी निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं तो वहाँ पर भी परेशानी होती है। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है
अभी मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है राजीव। ऐसे में गर्मी में वहाँ पर डटे रहना, ट्रैफिक को दुरुस्त करना सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या इस वक्त। निश्चित रूप से आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि एक जो जवान है, ट्रैफिक का जवान है, आप देखिए कि धूप के अंदर ही खड़ा है, क्योंकि ड्यूटी करनी है, जिम्मेदारी है। महिला देखिए पूरी तरह से पैक होकर के निकली है। अब तो मास्क भी है तो थोड़ा बचाव तो एक तरह से उससे हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है ये वापस आपको गन्ने के रस की दुकान की तस्वीर, कैसे लोग अपना जो हलक है, जो गन्ने के रस से तर्क कर रहे हैं। आप छोटे से बच्चे की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अब खुद पीते हैं, फिर बच्चे को पिलाते हैं। कहीं ना कहीं गर्मी से राहत कैसे मिल सकती है, वो जो है वो कोशिश की जा रही है। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है राजीव, एक बार फिर से भंवर का रुख करती हूँ। भंवर, गर्मी तो पड़ती है अमूमन हर साल, लेकिन मार्च में इस तरीके से गर्मी पड़ेगी इसके लिए कोई तैयार नहीं था। अगर तैयारी होती तो फिर अपने स्तर पर इंतजामात लोग करते, लेकिन मार्च के महीने में, अभी राजीव ने भी कहा कि अप्रैल का महीना गुजर जाता था, इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था और सालों में, लेकिन इस बार तो लोग तैयार भी नहीं थे, अचानक से गर्मी आ गई। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि इस बार गर्मियाँ जल्दी आ गई है, लेकिन देखिए गर्मियों को आना तो होता ही है और इसीलिए चलिए मैं आपको सड़क की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए किस तरह से जो है वो लोग खासकर साफ़ी गले में लोगों के नज़र आने लग गई है। किस तरह से लू से बचने के लिए, गर्म हवाओं से बचने के लिए अपने आप को, अपना मुँह लपेट करके और चलने की कोशिश करते हैं। और चलिए कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे कोशिश करते हैं आपकी बात करा पाएँ कि किस तरह से गर्मियाँ जो है वो उनके दैनिक दिनचर्या में तब्दीली ला रही है। क्या लगता है, गर्मी का मौसम आ गया ना? तो अभी गरम गरम हवा चल रही है, गर्मी तो आई नहीं। तो कैसे फिर क्या जतन कर रहे हैं? गन्ने की जूस के दुकान के पास आप खड़े हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं, आनंद है। कितना बदल जाता है आम जीवन जब गर्मी आ जाती है? तो बहुत मुश्किल का दौर होता है गर्मी के अंदर, बहुत मुश्किल का। रात को भी अभी जो मार्च का महीना निकला है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी का तापमान देखने को मिल रहा है। रात को भी इस मौसम में गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, हवा से नुकसान हो रहा है पब्लिक को इससे ज़्यादा। चलिए तो देखिए गर्मियाँ किस तरह से प्रभावित कर रही है और देखिए, चलिए गर्मी की झलक आप देखिए, गर्मी आ गई है। सड़क किनारे की तस्वीरें साफ तौर पे बता रही है, ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी और लू परेशान कर रही है। क्या क्या जतन कर रखे हैं फिर? हाँ, क्या क्या जतन कर रखे हैं? गर्मी नहीं लगे, लू नहीं लगे, आपने टोपी भी लगा रखी है, हाँ सर, काफ़ी भी लपेट रखी है। क्या लगता है, गर्मियाँ जल्दी आ गई क्या इस बार? हाँ सर, बहुत जल्दी आ गई। मई की जैसी गर्मी लग रही है अभी मार्च में। अच्छा। तो आप देखिए लोग यही कह रहे हैं कि मार्च में ऐसा लग रहा है जैसे कि मई जून की गर्मी लग रही हो, और गर्मियों ने पहनावे से लेकर के और खान पान तक में बहुत सी चीज़ें जो है वो आम लोगों के लिए बदलना शुरू कर दिया है। जी ठीक, और अभी से मई के जैसा अनुभव होना, मई की तरफ फील करना, ये सभी के लिए भी नुकसानदायक है। वो अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हो, वो जोधपुर की बात हो, भंवर आपने कोटा की तस्वीर दिखाई, वहाँ की स्थिति हो, या फिर जयपुर की तस्वीर मेघा ने दिखाई, जयपुर की बात हो, अलग अलग हिस्सों में गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसके लिए अभी लोग तैयार भी नहीं थे। इस तरीके से गर्मी मई के महीनों में होती है, लेकिन अभी मार्च से शुरुआत इसकी हो चुकी है। अंदाजा लगाइए आने वाले महीनों में और भी गर्मी पड़ने वाली है भयानक, जिसके लिए तैयारी करनी होगी सभी को। बहुत शुक्रिया आप तीनों का बातचीत के लिए भी, तस्वीरें ग्राउंड से दिखाने के लिए भी। चूंकि गर्मी पड़ने वाली है, मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि अपने स्तर पर भी सावधानी आप सभी को बरतनी है।